हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि पॉट शब्द जो है वो किस खेल के साथ संबंध रखता है, यानी कि पॉट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो सिंपल है, बिलियर्ड से है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? किसने की थी? तो दादा भाई नरोजी ने की थी। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन को देह निर्माता कहा जाता है। प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने? तो कौन बने? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और ये सारी करंट जो है ना, ये 2020 की ही करंट है, ध्यान रखना, नहीं तो आप सोचो कि बहुत पुरानी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रमुख कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेनियल अराप मोई का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये किस देश के थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केन्या। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कब की थी? 1913 में। कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में। तो ये भी आपका पूछा जाता है, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे शुरू करने का उद्देश्य था कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधाओं के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है? तो कानूनी सलाह जब भी सरकार की बात आए तो महान्यायवादी, और प्रेजेंट टाइम में कौन है? के वेणुगोपाल, और इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, तो अभी वही है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह जो सेकंड या द्वितीय था, उसको कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो कहाँ कर दिया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रंगून निर्वासित कर दिया गया था इन्हें। पहला ऑप्शन करेक्ट। एस एस शब्द किस खेल से संबंधित है? एस का मतलब ये एस से है, ऐसे ACE। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टेनिस। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, टेनिस से संबंधित है। केसरी नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो केसरी नामक समाचार पत्र बीजी तिलक। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। किसने किया था ये? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1881 में मुंबई में किया था। ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का महान श्रेष्ठ ज्येष्ठ व्यक्ति के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के रूप में कौन प्रख्यात है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए? तो किसने किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और इसी के जो सतारा हुए, झांसी हुए, ये सभी इनके शिकार हुए थे। भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये कर्नाटक में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात हो रहे बच्चों वाला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, गर्ल्स और बॉयज वाला पूछा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 914। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है या किसका तीर्थ स्थल है? तो किन का है? तो सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो जैनों का है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंग्रेज व्यू अंग्रेज प्यूरिटनों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में जाकर बसने का प्रधान कारण क्या था? तो क्या था? शांति से रहने की सुविधा, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस राज्य की सरकार ने की? तो ये उड़ीसा की सरकार ने की। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन। भारतीय रुपए की विनिमय दर किसके परिक्षेप में ली जाती है? तो किसके में ली जाती है? डॉलर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किसने कहा कि मध्यरात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, ये तो गलत है। कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, गलत है। कथकली केरल, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ जो किस व्यक्ति पर लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कर्मयोद्धा ग्रंथ किस पर लिखा गया? ये नरेंद्र मोदी की जीवनी पर लिखा गया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हिंद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिंद इंडिया, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। कनाडा में भारत की तरफ से उच्चायुक्त, तो कौन नियुक्त हुए? अजय बिसारिया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है हरियाणा का? तो सुल्तानपुर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? पूर्वी तट का पूछा, तो यहाँ पर आ जाओगे तो कौन है? पारादीप और हल्दिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बोध गया निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित है? बोध गया, तो कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। भगवान बौद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, तो सही आंसर हो जाएगा आपका अड़यार में। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध या रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्रों से। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दीव एक द्वीप है। दीव जो है वो एक द्वीप है गुजरात से हटकर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं? आपको पढ़ने में जरूर अटपटा लग रहा होगा। दमन और दीप केंद्र शासित प्रदेश का भाग दीप, जो कि एक द्वीप है जो कि गुजरात से कुछ दूरी पर अरब सागर में स्थित है, समझ रहे हैं? भाभा परमाणु रिएक्टर सेंटर या रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर, तो ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में स्थित है। धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लगान किसके लिए किया गया उपादान या कारक भुगतान है? लगान, तो किसके लिए? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? भूमि के लिए। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चंस के हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता? अंकिता चोपड़ा, जसविंदर विलन, मनीषा शर्मा या गीता राव? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और करंट का भी है। देखते हैं कि आप लोग की करंट कितनी अच्छी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो दोस्तों ये था आपका जीके का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया। आप लोग कह रहे हैं तो जल्दी से मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो है उसके लिए हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया है, करंट कैफ़े करके। क्या? करंट कैफ़े करके नया चैनल बनाया। अब आपको करंट की जितनी भी वीडियो होंगी वो सारी आपको करंट कैफ़े पे ही मिलेंगी। तो आप लोगों को अगर करंट पढ़ना है इंडियन स्टडी के द्वारा, तो अब इंडियन स्टडी जो है पूरा डेडिकेटेड होएगा यूपी की एग्ज़ाम के लिए। यूपी लेखपाल हुआ, यूपी एसआई हुआ, ठीक है? उत्तर प्रदेश में जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जितनी भी वैकेंसी आएंगी उस तरीके से वो सारे एग्ज़ाम अब इंडियन स्टडी यूपी से ही संबंधित देखेगा। अब बाकी जो आपको एग्ज़ाम यानी कि करंट अफेयर्स जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो वो मिलेगी करंट कैफ़े में। क्योंकि दोस्तों हम लोग दिन में 5 वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, 3 मैं, 2 सलमान सर। तो नोटिफ़िकेशन जाता है केवल 3 वीडियो का। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि नया चैनल आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊँ। तो नया चैनल के लिए करंट कैफ़े नाम का चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सारा करंट अफेयर्स का मटेरियल आपको वहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो यही आपको बताना था। अब से करंट अफेयर्स की पूरी वीडियो करंट कैफ़े पे मिला करेंगी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।